उसमें 1 to 11 जो है वो बॉडी, सेल्फ और एग्जिस्टेंस से रिलेट करते हैं। इस तरह से उन्होंने ग्रुपिंग किया है। तो हम लोग अभी 1 to 3 कर पाए थे इसमें, तो अभी आज हम 4th से स्टार्ट करेंगे। तो ये वो 3rd था, ये लास्ट टाइम हो चुका है। हाँ, सुप्रीम ओरिजिन है, मिडिल है, एंड है। तो राजेश आज आप इसको ले लीजिए। ओके ओके गुड, ठीक है। ये सामने स्क्रीन दिख रहा होगा, इसी से पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है जी, हाँ ठीक। तो इसका श्लोक को पढ़ते हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आशय स्थिता, अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंतः एव च। इसमें ये लिखा हुआ है, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूं, और प्राणियों के अंतःकरण में भी आत्मा स्वरूप से मैं ही स्थित हूं। ओ अर्जुन, आई एम द सेल्फ indwelling in the hearts of all beings. Indwelling का dwelling means है reside, निवास, permanent, living permanently, or guiding force. It is the one absolute consciousness which appears as the several beings in the world of the waking state. O Arjun, I am self indwelling in the hearts of all beings. I am thus the beginning, the middle, and also the end of beings. मतलब शुरुआत, पैदाइश, बीच में जीवन काल और अंत में भी ये ईश्वर का ही वास है। इससे अच्छा इसमें जो मैटर दिया है ना राजेश, वो इनके जो कमेंट्री इनके टॉक से ली गई है रमन ऋषि के, वो भी बगल में दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हो सीधे। हाँ जी जी ठीक है, पढ़ता हूँ। According to Bhagwan Ramana, this verse is the most important in the entire Bhagavad Gita. In a dream, I may see several people, and all of them are not my creations, creations of my mind, but I constitute the material cause out of which all these people have been created. Just as the mud is the material cause for a mud pot. In other words, all the dream figures are my mental imaginations, mere thoughts. It is I who appears as having been born as the various people in the dream. I only run their lives in the dream as the self in all those bodies, and I also appear as having died one day. In the same way, it is the one absolute consciousness which appears as several beings in the world of the waking state. The beginning runs the lives of as individuals, the middle, and appears as subject to death, the end, one day. In reality, there is nothing but that one consciousness, which is the absolute truth. There is no world part apart from that one consciousness self. The pure being is the reality. The pure being cannot be otherwise than consciousness. Otherwise, you cannot say that you exist. Therefore, consciousness is the reality. When that consciousness is associated with this, you speak of self-consciousness, unconsciousness, human consciousness, dog consciousness, tree, and so on. The unfaltering common factor of all them is consciousness. Consciousness means to be aware that I exist. This awareness of our existence is consciousness. तो इसमें जो दिया हुआ है ये दिस इज व्हाट इज इम्प्रेसिंग कि भगवान ही सबके अंतःकरण में, जैसे को होता है परमात्मा और अंतःकरण दो ही सच जानते हैं, तो अंतःकरण में वही स्थित है। तो उसका ये महसूस देना कि कॉन्शियसनेस हमारे एब्सोल्यूट में ईश्वर ही है, तो पवित्रता आ जाएगी। हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये लगा
कि उससे हम और अपग्रेडेड हो जाएंगे, हायर सेल्फ से सोचेंगे। ये मुझे समझ में आया। या सुनील, आप कुछ कहेंगे इस पे? हाँ, मैं कहना चाहूंगा, इसमें मैंने रामसुख दास की कमेंट्री रेफर कर रहा हूं मैं। इसमें जैसे इन्होंने बताया कि आदि में, मध्य में और अंत में भगवान ही है, तो इसके एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया रामसुख दास ने अपनी उसमें। यहाँ भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में ही हूं। ये नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति विनाशशील होती है, उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है, वही तत्व उसके मध्य में रहता है। मतलब आपके जो कोई भी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति होती है, विनाशशील होती है, जो भी उसके आदि में, मध्य में और अंत में रहता है। तो आदि और अंत में रहता है, वो मध्य में भी रहता है, चाहे दिखे या न दिखे। अर्थात जो वस्तु जिस तत्व से उत्पन्न होती है और जिसमें लीन होती है, उस वस्तु के आदि, मध्य और अंत में सब समय में वही तत्व रहता है। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है। जैसे सोने से बने गहने पहले सोना रूप होते हैं, अंत में गहनों के सोने में लीन होने पर सोना रूप ही रहते हैं, और बीच में भी सोना रूप ही रहते हैं। केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तौल आदि अलग अलग होते हैं, और इनके अलग अलग होते हुए भी गहने सोना ही रहते हैं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी आदि में परमात्मा स्वरूप थे, अंत में लीन होने पर भी परमात्मा स्वरूप ही होंगे। मध्य में नाम, रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि अलग होने पर भी तत्वतः परमात्मा स्वरूप ही हैं। ये बताने के लिए यहाँ भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में कहा है। दैट इज द एग्जाम्पल, मतलब जो है मैं कोट करना चाहता था। तो फ्रॉम माय साइड इट इज ओवर। दीपक, अतुल, आप कुछ कमेंट करेंगे? हाँ, मैं बस यही ऐड करना चाहता था कि इसमें जो ये कहा है ना, मटेरियल कॉज, उसको हिंदी या संस्कृत में कहते हैं उपादान कारण। और जो ईश्वर है, मतलब क्रिएशन के बारे में कहा जाता है कि जो ये दुनिया है, जो जगत बना है, वो उसका ईश्वर ने अपने आप से बनाया है, वो परमात्मा ने अपने आप से बनाया है। तो वो उपादान कारण भी वही है, और निमित्त कारण, मतलब उसको कहते हैं एफिशिएंट कॉज या इंटेलिजेंट कॉज, वो भी ईश्वर ही है। तो ये जगत पूरी ईश्वर की ही संरचना है। जो मटेरियल कॉज या उपादान कारण है, वो भी ईश्वर खुद है, और जो निमित्त कारण या एफिशिएंट या इंटेलिजेंट कॉज है, वो भी ईश्वर ही है। वेरी गुड। दीपक, आपका भी कुछ वर्जन आ जाए। नहीं, मेरा कोई वर्जन नहीं। मैं तो थैंकफुल हूँ कि सुनील रस्तोगी साहब ने जो एक्सप्लेनेशन किया वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इंग्लिश वर्जन में मैं बिगिनर हूँ, तो मैं नहीं इतना ग्रास्प कर पा रहा था। तो रामसुख दास का जो उन्होंने रेफरेंस देके बताया, दैट इज वेरी क्लियर। बट वही है, ये तो वो हो गया, लेकिन मध्य में हम कैसे जो है अपने आदि और अंत से जुड़े रहें या उसका रियलाइजेशन रहे, वो ट्राई कर रहा हूँ मैं। थैंक यू। मुझे बस इसमें एक चीज और ऐड करनी है कि इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात जो रमन ऋषि ने कही है, वो प्योर को भी उन्होंने वर्ड कॉन्शियसनेस से रिलेट किया है। द प्योर बीइंग इज द रियलिटी, द प्योर बीइंग कैनॉट बी अदरवाइज देन कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने यही कहा है कि जो शुद्ध है वो बेसिकली हमारा अंतःकरण ही है। तो अल्टीमेटली इसमें मुझे लगता है ये मैसेज भी जा रहा है कि अंतःकरण को हमें शुद्ध करने का प्रयास करना है। तो ये मैसेज भी हमें इस बात से मिल रहा है। और वही हमारा जीवन काल है, उसको शायद मध्य कहा गया है। जो जन्म है उसको हम ओरिजिन कह रहे हैं, और अंत को एंड उन्होंने साफ साफ कहा है। तो इसलिए हम इसमें मतलब हर पक्ष में हम ईश्वर का वास देखते हैं। ये बात उसमें बहुत सिंपल सरल शब्दों में कही गई। अगर आप श्लोक भी देखें तो बहुत ही सरल है, इसका संस्कृत भी बहुत ही सरल है। तो अगले श्लोक पर चलते हैं। या
चलते हैं, राइट? Okay. Let us go to 2.27. एक मिनट में स्टॉप करके दोबारा करूंगा, जरा सा कुछ इसमें इश्यू आ रहा है। Yes. Now I'll again share. I hope you can see it. हेलो। हाँ हाँ क्लियर है, ठीक। तो अतुल आप ही पढ़ लीजिए इसको। अच्छा ठीक है। ये 5th श्लोका है। certainty of death and rebirth, जातस्य हि ध्रुव मृत्युः ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि. For the one who is born, death is certain, and vice versa too. In that, for the one who dies, rebirth is inevitable. Hence, O Arjuna, it does not behove you to grieve over a matter which is inevitable. It is the law of nature that any object, I'm sorry, वो छुपा हुआ है मेरे लिए. Any object. कोई बात नहीं, अपना मूवमेंट उधर कर लो। अब आ गया? नहीं मेरे ये कैसे करते हैं, मेरे को ये आपकी फोटो जो है आप टैबलेट पर हो क्या? आ रही है। हाँ आप टैबलेट पर हो? हाँ टैबलेट पे हूँ। तो टैबलेट पे ही आप ड्रैग करोगे तो हो जाएगा उधर। ये फोटो हट जाएगी। ओह या राइट ओके। आ गया ठीक थैंक यू। It is the law of nature that any object like the body of a human being which is born will be subject to death also. The one consciousness which pervades all bodies, being eternal, is not subject to either birth or death. There is no use of grieving over the death of a body which, by its very nature, is transient. One should always remember that one is not the body, but the eternal self, who is the one who resides in all the bodies. There is no need to grieve over the bereavement of a body. If one dies, it results in grief for the other who lives. The way to get rid of grief is not to live. Kill the one who grieves. Who will remain then to suffer? The ego must die. That is the only way. Talk number 252. If a man considers he is born, he cannot avoid the fear of death. Let him find out if he has been born or if the self has any birth. He will discover that the self always exists, that the body which is born resolves itself into thought, and that the emergence of thought is the root of all mischief. Talk number 80. अतुल आपका जो इन्फ्रेंस है इससे बता दीजिए आप अभी। और ये थोड़ा मेरे ख्याल से रमन महर्षि ने थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट बातें कही हैं। इसका तात्पर्य यही है कि अपना अहंकार और ईगो समाप्त करके अगर दुनिया को देखेंगे तो फिर सिर्फ ब्रह्मन ही हर जगह नजर आएगा। बॉडी तो नश्वर है, तब इस पर कुछ शोक नहीं होगा, क्योंकि जो रियलिटी है उससे अगर हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे, जो कि आत्मन या ब्रह्मन है, जो इटर्नल है, तो दुख नहीं होगा। सुनील आप कुछ बोल रहे हैं? इसमें मैं स्वामी राजेश्वरा की कमेंट्री रेफर करूंगा। अच्छा। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया कि भगवान क्या बात कर रहे हैं, तो भगवान ने उसको एक लॉजिक की तरफ समझाने की कोशिश करी है। भगवान टेक्स a milder approach to reason with Arjuna. Perhaps the Advait philosophy that the Atma is unmanifest, unthinkable, immutable, etc. is too sublime and beyond the grasp of Arjuna, who is very depressed. तो अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा डिप्रेशन की वजह से, तो भगवान से ये सब भूल जाओ, let us forget that high philosophy and take your own view. Arjuna,
and assume that birth and death are inevitable. उन्होंने कहा कि अर्जुन आप assume करो कि assumption से mathematical model समझाने की कोशिश की उन्होंने, birth and death are inevitable. Since death for the born is certain, जिसकी death है उसके लिए birth होना certain है, born is certain, and none can stop it. Can you your sadness save these lives? One who must die will die anyway, and he cannot be saved at any cost. None in the world have lived permanently. Thousands who came before and have died, and thousands who will come after you will also die. No power on earth can stop this. If we further consider that the dead will be reborn, then all these are going to be reborn, and particularly the older ones, Drona and Bhishma, who are very old and desire not to live long, will be reborn with new, younger and healthier bodies. Then why should you cry? And if you agree that the dead is going to be reborn, then are we not proving the eternity of the Atma? If the dead is to extinguish completely, Atma can be said to be mortal. Conversely, if he is to take river, that alone is sufficient to prove that Atma is eternal. In any case, whether the Atma is eternal or mortal, your melancholy is the result of your weakness. For the wise face the inescapable with courage and forbearance. मतलब कहने का ये कि इन्होंने कहा कि अगर मान लो कि भैया तुम्हारी आत्मा जो है ना मरती नहीं, इम्यूटेबल है, अनमैनिफेस्टेड है, अनथिंकेबल है, तो उसको उन्होंने दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि death for the born is certain and death are inevitable. Since death for the born is certain, none can stop it. Can your sadness save these lives? क्या तुम्हारी sadness कभी save तो नहीं कर सकते ना इसको? One who must die will die anyway, and he cannot be saved at any cost. इसीलिए जो जिसको पैदा होना पैदा होगा, मरेगा वो मरेगा, मरेगा फिर पैदा होगा. तो इसलिए अगर ऐसा मान लें तो ये आत्मा ही है जो इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं हो रही है, और वो पैदा हो रहे हैं तो हेल्दियर बॉडी के साथ, हेल्दियर माइंड के साथ और यंगर न्यू बॉडी के साथ पैदा होंगे. तो फिर क्यों क्राई कर रहे हो? और जब पैदा होंगे तो इसका मतलब वो आत्मा है. समझाने की उल्टे तरीके से कोशिश करी गई है इसमें. ओके विश्वरूप, आपने ये वाला सेशन तो शायद ये वाला श्लोक तो पूरा सुन लिया. आप अनम्यूट करके अपना बात बोल सकते हो. नमस्कार सबसे पहले. एक्चुअली राजेश, सुनील और आपका जो मतलब जो रेगुलरली आते हैं उनका जो एनालिसिस सुनता हूँ ना, उसमें मुझे बहुत कुछ समझ में आता है. एक्चुअली राजेश भी बहुत डिटेल्स में जब जाता है, सुनील भी जाता है, आप भी जाते हैं, तो उनका जो फीडबैक होता है उससे मुझे बहुत कुछ समझ में आता है. अभी इस श्लोक के बारे में कुछ कहेंगे विश्वरूप? नहीं, अभी मैं सुनील का तो बात सुना हूं, बट मैं एक चीज देख रहा हूं, एक चीज हम लोग रिपीट करते हैं बार बार. आत्मा जब आता है, आत्मा को मतलब बर्थ और रीबर्थ और डेथ, ये तीनों चीज एक बार ही बोला जाता है. यही हम लोग रिपीट करते हैं एक्चुअली. लेकिन इसका लिए क्या बीच में क्या क्या करना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोग को समझने कोशिश करना है. क्योंकि हम लोग जब बर्थ लेते हैं तो हम लोग को क्या क्या करना है वो चीज इसमें नहीं है. सिर्फ बर्थ, डेथ और रीबर्थ के बारे में इसमें बताया गया है. इतना मुझे समझ में आया. नहीं, वो तो एक श्लोक में नहीं कवर होगी ना. जब हम 42 श्लोक, वैसे तो वो पूरे गीता में लिखी हुई है, इसलिए तो कर्मयोग उसमें इतना सब कहा गया है. वो बीच में क्या करते हैं वही तो सब कर्मयोग है. एग्जैक्टली उसी को मैं उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ. नहीं, तो वो अभी आएगा आगे जब हम श्लोकास में कवर करेंगे ना, इसमें तो अभी आ जाएगा. वो तो सिर्फ एक पटला श्लोक पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है. एग्जैक्टली मैं समझ में आ रहा है. मैं बोल रहा हूँ कि इसका ऊपर एक्चुअली हम लोग मेंटली बोलते हैं, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते मेंटली ये चीज. जो सुनील अभी बात कर रहा था, हम लोग मेंटली जानते हैं ये सब सही है, बट वी फॉलो आवर ओन वे ऑफ थिंकिंग. अपना मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम लोग मेटेरियलिस्ट वर्ल्ड में वैसे रहते हैं. वी डोंट अंडरस्टैंड दैट भगवान हमको
क्या करने चाहते हैं, व्हाट ही वांट्स अस टू एक्सेप्ट मेंटली, दैट इज नॉट, इसमें हम लोग इट रिमाइंड्स अस ऑन दिस सब्जेक्ट। इतना ही हाँ, मुझे मतलब समझ। कहने के राइट आई अंडरस्टैंड। शुरू कहने का मतलब ये है कि वी नो इट बट वी डोंट, इसको पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया हुआ है। ये Exactly. हर पल हमारे साथ नहीं रहता। ये मैसेज सुनते हैं, फिर अपनी दुनिया में खो जाते हैं, फिर सुनते हैं, थोड़ी देर याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। तो ये Exactly. पूरी तरह से आत्मसात नहीं होता है। तो जो करना यही है कि उसको पूरी तरह आत्मसात करके इस भव सागर से आगे निकलना है। एग्जैक्टली, यही मैं जितना सोच इसमें रहा हम पढ़ेंगे, जितना इन्वॉल्व होंगे, जितना हम उसमें उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। दिस इज नॉट ए जॉब ऑफ वन डे कि हम एक दिन में हमने पढ़ा, समझा, कर लिया। ये उस तरह का नहीं है। राजेश, आप स्पेसिफिकली कुछ कहना चाहते हो श्लोक में? इसमें एक चीज कहना चाहते हैं, इसमें जो ये श्लोक का है हिंदी में मतलब जस्ट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पैदा हुए हैं तो मृत्यु होगी और मरे हैं तो जन्म जरूर होगा। इस जन्म मरण का प्रवाह ये परिहार अर्थात निवारण नहीं मुमकिन है। ये इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा संसार परिवर्तनशील है, ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन हमारा एक सोचने का ढंग है कि जो अर्जुन का विषाद था कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे वो नया जो आत्मा जन्म लेती है, वो शरीर लेता है आत्मा के रूप में, तो वो उसमें उसका पिछला याद नहीं रहता, तो जो एसोसिएशन है वो डिस्टर्ब होता है। लेकिन ये सृष्टि का नियम है कि वो पिछला कैरी फॉरवर्ड नहीं होके आएगा, तो उसको एक्सेप्ट करना है। तो ये दो बातें ज्ञान के रूप में जो दी है, तो मतलब इसमें जो हम लोग की वो उस तरह की भ्रमित है वो जल जाता है। मतलब ज्ञान की अग्नि में सब वो हो जाएगा। तो उस तरह का चीज है कि इससे अपग्रेड तो होते हैं, जैसे अर्जुन भी अपग्रेड हुआ कि ये साइकिल इसको रोक ही नहीं सकते, ये भगवान का बनाया हुआ नियम है, शाश्वत है। तो उसमें दिमाग खपाना या वो सोचना गलत है, ये बताया जा रहा है। मैं ये कहना ऐड करना चाहूंगा कि अर्जुन विषाद जो कर रहा था वो उसको ये समझना है कि ये जन्म मृत्यु का साइकिल जो चेंज होता रहता है, उससे उसकी चिंता करके अपने कर्तव्य को, धर्म को नहीं छोड़ना है। एज ए क्षत्रिय उसको युद्ध करना है एक प्रिंसिपल के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो इस विषाद में डूब करके वो कर्तव्य नहीं छोड़ सकता है। उसको ये समझना है कि ये जीवन शाश्वत नहीं है, आत्मा शाश्वत है और मुझे अपना कर्तव्य हर हालत में करना है। दीपक, आपका कोई कमेंट, एक्सपर्ट कमेंट कुछ? नहीं, मैं व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड कि मुझे तो ये लगता है अर्जुन विषाद योग का ये बहुत ही सेंट्रल थीम वाला श्लोक है। और अगर इसको आदमी समझ ले तो उसका मेटेरियलिस्टिक उसमें जो ग्रीफ है किसी तरह का डेथ और उसका, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। पर्पज ये है कि डिफ्रेंशिएट किया है कि शरीर अलग है, शरीर ही अलग है, जैसा स्वामी रामसुख दास ने भी किया है, बताया है। और अर्जुन का जो ग्रीफ का पार्ट है वो शरीर से रिलेटेड है। तो शरीर तो नश्वर है, लेकिन उन्होंने बताया कि शरीर ही नहीं नश्वर है, वो तो इटर्नल है। तो इसलिए उसको ग्रीफ ना करने के लिए जो वो लॉर्ड कृष्णा ने उपदेश दिया है। बट इसमें मेरा जो एक दो लाइनें हैं जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, वो मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। द वे टू गेट रीड ऑफ ग्रीफ इज नॉट टू लिव, kill the one who grieves, who will remain then to suffer, the ego must die, that is the only way। ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन अगर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। यही मुझे इसका सेंट्रल पॉइंट लगता है जो आप पूछ रहे हो। उसमें किल द वन हु ग्रीव्स मतलब अपने भीतर का वो हिस्सा जो दुख मनाता है उसको मार दो जी। तो किल द वन हु ग्रीव्स, और वो हिस्सा उन्होंने ईगो से रिलेट किया है, द ईगो मस्ट डाई। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप बाद में, तो श्लोक तो बेसिकली रीबर्थ की बात कर रहा है, तो वो यही कह रहे हैं कि अपने शोक करने वाले हिस्से को मार दो। शोक करने वाला हिस्सा बेसिकली वो प्रकृति की बात की गई है। एक्चुअली ये जो सेकंड चैप्टर है इसको हम सांख्य योग फिलॉसफी वाला भी चैप्टर बोलते हैं,
अर्जुन विषाद योग फर्स्ट चैप्टर है, उसका चूंकि आंसर अब स्टार्ट हुआ है सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में कृष्णा आंसर कर रहे हैं उनके विषाद का, तो इसलिए उनके विषाद के आंसर में उन्होंने ये बात कही है। अल्टीमेटली इस चैप्टर में हम लोग जो वैसे तो अद्वैत नॉन डुअलिटी की बात करता है, बट यहाँ पर ये चैप्टर में पर्टिकुलरली डुअलिटी की बात की गई है, तो इसलिए ये चैप्टर सांख्य योग से रिलेट करता है, जो सांख्य योग कपिल मुनि की हमने शुरू के श्लोक में बात की थी, जिसमें हम पुरुष और प्रकृति को अलग अलग रखते हैं। तो पुरुष वो है जो वॉचर है, जो देखता रहता है, तो जो हमारा प्रकृति वाला हिस्सा है, जिसको जो दुख बनाता है, किल द वन हु ग्रीव्स, जो दुख बनाता है उसको खत्म कर दो। उसको खत्म करोगे तो ईगो खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा, तभी आप ये बात समझ पाओगे कि भाई ये तो साइकिल चलता रहेगा, तब आप दुख नहीं करोगे। ये इसका अर्थ मुझे लगा है। थैंक यू, थैंक यू। ये जो अहंकार है ना, हाँ। वो अहंकार जो है वही रॉन्ग एसोसिएशन करता है अपने आप को बॉडी से रादर देन आत्मा से। तो जब इस अहंकार को हम मार देते हैं, मतलब सही रियलिटी को पकड़ते हैं, आत्मा को पकड़ते हैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में, तो फिर वो दुख अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि वो दुख जो होता है वो इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से होता है, अहंकार से जुड़ने से होता है, क्योंकि वही अहंकार हमको इस बॉडी से और इस नाते रिश्तों से जोड़ता है। जब हम उस अहंकार को खत्म करते हैं, हमारा आइडेंटिफिकेशन फिर आत्मा से होता है, तो फिर ये सब बॉडी और ये सब बेमानी हो जाते हैं, तो फिर दुख नहीं होता है। वेरी राइट। तो अब दो श्लोक के बाद हमारे पास जो समय है उसको देखते, राजेश आप अपनी बात पूरी कर लो फटाफट। ईगो जो दिया है, ई की स्पेलिंग में लिटरली दिया है, ई गो नहीं होने देता, ईगो, ई हटाइए तो गो होने देगा। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। कभी कभी इस तरह के टिप्स याद रह जाते हैं। राजेश के ये कमेंट बहुत बढ़िया होते हैं, इस तरह के कमेंट। इसीलिए तो कंबाइंड ब्रेन इज ऑलवेज बेटर देन सिंगल ब्रेन। और दूसरा चीज है, राकेश आने का बाद राकेश भी बहुत अच्छा परिस्थिति एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें भी मजा आ रहा है बहुत। दीपक जी भी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो उसमें क्या होता है, नया नया आइडिया आ रहा है हमारे ग्रुप में, बहुत अच्छा लग रहा है। सो दीपक जी आप पढ़ सकते हो अब इसको। यस यस। इनडेस्ट्रक्टिबल सेल्फ न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा अभिभूता वा न भूया अजाह नित्या शाश्वता अयम पुराणा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। The Atman is not born or does it ever die. It is also that after being born it ceases to be anymore, that is dies. He is unborn, eternal, everlasting and ancient. Even if the body is slain, Atman remains forever unharmed. इसका जो रमन महर्षि का वो है, unlike the body, Atman is never subject to any changes like growth, decay, transformation, birth, death, etc. It remains forever. By saying that the self is ancient, it only means that it never grows, and though it has been there at all times, it always looks new and fresh, as per Shankara. Even if we throw a stone at a bulb, it is the bulb which is shattered to pieces, and no harm or no scratch ever befalls the electricity. In the olden days, the example of pot and the space inside, Ghatakash, used to be given. Even though the pot may break, the space inside remains unaffected. It is the same case with the body and the Atman, self. Even if somebody is to massacre the body, the self cannot be slain. It is futile to grieve over broken containers so long as contents remain unharmed. Accordingly, there is neither birth nor death. Waking is birth and sleep is death. What if anyone is dead? They are free from bondage. Mourning is the chain forced by the mind to bind itself to the dead. There will be no more pain if the physical outlook is given up and if the person exists as the self. Mourning is not an index of true love. It betrays love of the object of its shape only. That is not love. True love is shown by the certainty that object of love is the self and that it can never become non-existent.
थैंक यू। अपना इन्फरेंस भी आप दे दीजिए दीपक। ये उसी का मुझे तो वो लगता है, जो लास्ट श्लोक था उसी का प्रोनाउंसिएशन था, वो आगे एक्सटेंड किया है कि उसमें बॉडी के लिए बताया था, बॉडी लेवल पे बर्थ एंड डेथ है, इसमें बताया है कि आत्मन जो है वो ना बॉर्न होता है ना उसकी डेथ होती है, और उसका स्वरूप जो है वो अनबॉर्न, इटर्नल, एवरलास्टिंग और एंशिएंट, शाश्वत स्वरूप है। उसको कोई जो है वो हार्म नहीं कर सकता और डैमेज नहीं कर सकता। ये उसी को एक्सटेंड किया है जो लास्ट श्लोक में था, मैं ये समझ पा रहा हूँ। आप अपना सुनील, आप अपना कुछ रेफरेंस से बताएंगे हमको कुछ स्पेशल बात? हाँ, मैं अगेन स्वामी विराजेश्वरा को रेफर कर रहा हूँ, श्लोक 2.20। इसमें इन्होंने स्लीप से कंपेयर किया है इसको, और स्लीप को लेकर के इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। किस पे कंपेयर किया एंड डेथ है, किस पे कंपेयर किया? स्लीप, सोने से लेकर के। अच्छा, स्लीप से। ओके। Birth and death are the greatest deluders. Man is horrified at the time he enters this strange world from mother's womb and cries in dreadful alarm. Then, as he grows, gradually he begins to like and love this world. And in the end, again, he wails and bemoans to leave the world. मतलब जब मदर के बॉम्ब से पैदा होता है तो उससे रोता चिल्लाता है, फिर बीच में अपना खुश सुखी से रहता है, और फिर जब मरता है फिर लोग शोक करते हैं और मतलब डरते हैं लोग डेथ से। He fears death, thinking it is the death of the Atma. Why can he not take the birth and death similar to passing between the waking and sleeping states? तो इसमें कंपेयर करने की कोशिश की वेकिंग स्टेट एंड स्लीपिंग स्टेट में। Man who is fully aware and conscious of his body in waking state completely forgets everything, including his own existence in sleep. जब जो पूरा अवेयर होता है, मैन हु इज फुली अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ हिज बॉडी इन वेकिंग स्टेट, बॉडी और उसके बारे में कॉन्शियस रहता है, एंड स्टेट कंप्लीटली फॉरगेट, जो नींद के वक्त में होता है तो अपनी एग्जिस्टेंस को ही भूल जाता है। Yet he does not fear sleep, तब भी वो स्लीप पर डरता नहीं है। Then why should he fear for death, even if he is to go out of existence? The reason is that he is so much attached to the body. While sleeping, he knows that body is not going to be destroyed, even though his individuality perishes for a short while. Whereas in death, body is going to be totally destroyed. After the sleep, he will retain the same body, be it old and decrepit or young and pretty. Whereas after the death, he will get a new, better and young body, which may be human or subhuman, but a different one. The reason for the fear is apparently due to attachment to the same body in which he has enjoyed so many pleasures of the flesh or throughout the life, and is now sorry to leave it, even though the body has come and mind has gone down to road to senility. The fear increases as one cogitates horrors of birth and death, on the valuable life that has been wasted for transient pleasures and unknown regions he has to reach. But the wise man, who by controlling his mind and senses understood the ephemeral nature of the worldly pleasure and then realized the self, knows that behind the cloud the sun always shines. Sun, though covered by the clouds, to observer is never itself affected, and though appearing to be rising and setting, never really rises and sets, but remains eternally bright and effulgent. मतलब जैसे सन है वो बादलों पीछे छुप जाता है फिर निकल आता है, उसी तरह का उससे कंपेयर किया है। और स्लीप में जब होते हैं हम तो हमें मालूम है कि हमारी बॉडी जो है, जो बॉडी हम एग्जिस्ट कर रही है वो आ जाएगी, थोड़ी देर के लिए हम कॉन्शियस लूज करते हैं। डेथ के केस में आप जो है आपकी नई बॉडी आएगी, नए रूप आएगा, जो हमें डर के मारे हमें डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो बेसिकली वो आत्मा को कंपेयर किया स्लीप स्टेट से, डेथ को स्लीप स्टेट से, और उसका एक एग्जांपल दिया सन का, जो बादलों के छुप गया फिर वो पैदा होगा। इनफैक्ट सन छुप रहा है या सन उग रहा है ऐसा नहीं है, बिकॉज अब बादल आते हैं और चले जाते हैं। इसको इन्होंने इस तरह से समझाया है। राइट।
बस मैं इसमें एक लाइन ऐड करूंगा कि जो इन्होंने स्लीप, जो स्वामी जी ने, ब्रजेश्वर स्वामी जी के आप बोल रहे थे ना ये? जी जी जी। उसमें उन्होंने जो स्लीप और वेकिंग स्टेट की बात की है, वही एग्जैक्टली इसी चैप्टर में गीता में कपड़े बदलने से रेफर किया गया है। हाँ हाँ। तो वो एक एग्जाम्पल उन्होंने उसमें ऐड कर दिया है। तो उन्होंने मतलब एक समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल ऐड कर दिया है। मतलब ये ऐसा कि भाई ऐसा जिससे समझ में आए, जिस भाषा में समझ में आए। समझ में आया। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो रमन महर्षि ने भी वॉकिंग इज बर्थ एंड स्लीप इज डेथ, ऐसा ही एग्जाम्पल लिया है। और एक अच्छी बात, मजे की बात यह है कि रमन महर्षि अक्सर अपने एग्जाम्पल्स में बिजली का और पॉट का यूज, हाँ बल्ब का और पॉट्स का यूज करते हैं। वो मड का, पॉट का, इस तरह के एग्जाम्पल यूज करते हैं। तो मतलब मुझे लगता है चूंकि ये 20th सेंचुरी की बिगनिंग में रमन महर्षि रहे, तो इन्होंने जो है वो एग्जाम्पल, बिजली शायद तभी आई होगी, शायद आश्रम में तभी लगी होगी। तो वो उसके एग्जाम्पल उनके भक्तों को भी अच्छे लगते होंगे कि ये नई चीज है, तो इसलिए वो अक्सर यूज करते हैं उन एग्जाम्पल्स को। इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल को काफी यूज करते हैं वो अपने टॉक्स में। तो एनीवे, अतुल आप कुछ कहेंगे? राजेश आप कुछ एक एक करके बोलिए। एक वो हिंदी में दोहराना चाहूंगा। हाँ। ये आत्मा न जन्मती है न मरती है, ये जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाली शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर ये नहीं मारी जाती। इसमें जैसे बॉडी के 6 विकार बताए गए हैं शरीर के: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। तो आत्मा जो है ये इन सब विकारों से रहित है। इसको शरीरी भी कहा गया है बुक में। तो शरीरी से मतलब होता है आत्मा, क्या मतलब शरीर और शरीरी कहा गया है कि शरीरी में ये अवगुण नहीं होते, क्योंकि शरीरी आत्मा। इसके लिए इसलिए एक और शब्द यूज किया गया, देही। जैसे देही शरीर है तो देही भी आत्मा है। बॉडी को भी कहते हैं कभी कभी कि दही में तेल लगा लो, या हम लोग जो है उसको मतलब कह रहे हैं, गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। वो देह होता है, मगर वो चूंकि अपभ्रंश हो गया है, वो देही इससे कहने लगते हैं। देही का मतलब जो ग्रंथों में है वो उसके लिए आत्मा के लिए यूज किया गया है। देह सही वर्ड है। ठीक। शरीर, शरीरी और बाय द वे दोनों शब्द जो हैं पर्शियन से आए। हमारे हिंदी में, संस्कृत में भी एक्चुअली हम लोग ये जो हमारी लैंग्वेजेस है इनका मिक्स अगर ओरिजिन ढूंढते हैं तो वो पर्शियन में भी काफी सारे शब्द हैं जो कि संस्कृत में हैं। तो वो कौन सा किस में गया ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि ओरिजिन साथ साथ हुए हैं। करेक्ट। अतुल आप कुछ और बोल रहे थे? अतुल बोल रहे नहीं, ये तो बहुत ही आसान सा श्लोक है। काफी मतलब काफी बार पढ़ा हुआ, रिपीट किया हुआ है कि आत्मा की क्वालिटीज क्या है। तो और जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी कई बार यूज किए गए हैं। बड़ा आसान, बड़ा अच्छा श्लोक है। बस मैं ये कहूंगा कि रमन महर्षि ने सेल्फ को शरीर से नहीं रिलेट किया, सेल्फ को आत्मन से रिलेट किया है। हाँ, तो हर कोई करता है। हाँ, तो इसलिए मतलब कई बार सेल्फ हम अपने आप को मतलब बॉडी मान लेते हैं, तो हम सेल्फ की वजह से ही तो ईगो करते हैं ना। हम लोग सेल्फ को ईगो से करेक्ट करते हैं। तो इन्होंने सेल्फ को ईगो से नहीं करेक्ट किया, अपने जो हमारी ईगो को वॉच कर रहा है उससे करेक्ट किया है। राइट, वो बेसिक टाइटल ही है आत्मविद्या। आत्मविद्या, राइट। जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है कि हम लोग देह से कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को रादर देन आत्मा से। जब हम सेल्फ करते हैं तो हम घमंड से रिलेट करते हैं उसको, अपनी ईगो से रिलेट करते हैं। जबकि वो उन्होंने साफ साफ रिलेट किया है कि जो उसका घमंड का भी वॉचर है, जो उसको देख रहा है। इसीलिए ये चैप्टर 2 है। विश्वरूप आपका कोई लास्ट कमेंट? हेलो विश्वरूप, अपने आप को अनम्यूट कर लो। एक्चुअली जो सब बोल रहे, दीपक और अतुल जो बोल रहे थे वही एक्चुअली इसमें धीरे धीरे हम लोग को रियलाइजेशन का जो पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए जो बात किया जा रहा है, तो रिमाइंडिंग अस एंड टेलिंग अस दैट आपको अपना अंदर जो मटेरियलिस्टिक थिंकिंग है उससे आपको बाहर निकलना है। उसको कैसे निकलेंगे वो अलग बात है, बट दैट मैसेज इज हम सबको बताया जा रहा है बार बार कि ये सोच के आप ढंग से अपना प्रोसेस से आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए। ये मुझे इतना ही मुझे समझ में आया।
तो बिकॉज मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर आप रहेंगे तो आप कभी भी आत्मा का जो रिक्वायरमेंट है वो कर नहीं पाएंगे। जैसे सत, जैसे भगवान का जो चीज है सत चित आनंद, भगवान जो हाईएस्ट लेवल में थिंकिंग प्रोसेस उनका है, उनका आत्मा भी सबसे हाईएस्ट लेवल में है, उनका हैप्पीनेस भी हाईएस्ट लेवल में है। उसके पास जाने के लिए आपको ये रास्ता से आपको मेंटली भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज नॉट द प्लेस वेयर यू कैन मूव टुवर्ड्स गॉडलीनेस। इतना ही मुझे समझ में आया बस। राइट, गुड। अगर आप अपना ये टेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर तो पढ़ लीजिए इसको, अब आप ही का चांस है। इटर्निटी ऑफ सोल। एक्चुअली मेरा मोबाइल थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, मुझे उतना पढ़ नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली कहाँ है आपका टेक्स्ट? एक मिनट, ये शेयर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको? 2.24 पढ़ सकते हैं, आपके पास कोई पुस्तक है? एक मिनट। हाँ अच्छा, एक मिनट। এটাই করতে বলছে। हाँ एक मिनट। अच्छे देह आत्मा अहम अकले दह अशोक्ष अबच नित्य सर्वगत शास्त्रुनु अचन अतम सनातन। The self is capable of being pierced through or burned by fire, nor can it be wetted, dissolved in water. It cannot also be dried up by air. It is eternal, prevailing, stable, immovable, and everlasting. Why is it that the body is subject to death? The body is constituted of 5 basic elements: earth, water, fire, air, space. As the bone and flesh are made up of earth elements also, it can be cut or pierced by a weapon, like a sword. The soul has no parts or constituents, and it is like energy, so it cannot be cut or pierced through. Unlike the body, it cannot be burned by fire. All the 5 elements cannot cause destruction of the soul. Being eternal, it is all pervading. Being all pervading, it is very stable. Being stable, it is immovable. It has not been created anew from any prior cause, and hence it is ancient or everlasting. This point has already been described in different words in the earlier verses above, but this repetition is intentional in that this mistaken notion of the body is being considered as the self and may be eliminated, and the reality and the nature of Atma alone can be realized by worldly people. अपना इन्फ्रेंस अभी दे दीजिए। हाँ, इन्फ्रेंस है अर्थ, जो बॉडी का जो 5 कंस्टिट्यूएंट्स है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, बेसिक एलिमेंट से बना है। लेकिन आत्मा तो वैसा तैयार ही नहीं हुआ। आत्मा इज इटर्नल, पहले से भी था, अभी भी है। दिस इज इसका तो इसको रियलाइज करने के लिए इट इज एक्चुअली रिमाइंडिंग अस, बिकॉज दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। इतना ही मुझे समझ में आया सर। गर्दी मुझे इतना ही समझ में आया। राइट, सो बिकॉज इन्होंने खुद ही कह दिया है कि ये बात हम पहले श्लोकों में कह चुके हैं, बट हम इंटेंशनली इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, प्रोबब्ली री-इंडोर्सिंग द फैक्ट। एग्जैक्टली राइट। सो राजेश, आप कुछ बोलेंगे इस पर? हेलो राजेश शायद है नहीं। अतुल बोल लीजिए। अब इसमें कोई मतलब मुझे तो सब कुछ ठीक ही लगा ऐड करने के लिए। ऐसा कुछ है नहीं, वही कि आत्मा अविकारी और नष्ट नहीं हो सकती, शाश्वत है और सर्वव्याप्त है, ना तो अजन्मा है, सनातन है, एंशिएंट है। सो
बेसिकली रिपीटिशन है, लाइक जो पहले कहा गया उसी को दोबारा और एम्फेसिस से देने के लिए कह रहे हैं. You know, body can be eliminated लेकिन self cannot be. यही है, यही दोबारा कहा गया है. राइट, दीपक जी आप कुछ कह रहे हैं? इसमें जो पहले के थीम है उसी को आगे प्रोपोगेट किया गया है कि, और थोड़ा सा और एलाबोरेट किया गया कि सेल्फ जो है उसको किसी भी शस्त्र से या अग्नि से वो नहीं किया जा सकता, और बॉडी को किया जा सकता है क्योंकि बॉडी जो है डिफरेंट एलिमेंट्स से बनी है. सोल को उन्होंने बताया, आत्मन को बोला है कि वो जो है उसका कोई पार्ट ही नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट ही नहीं है एनर्जी की तरह, इसलिए उसको किसी चीज से डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता. और मेरे एक दो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि आत्मन जो है इट इज वेरी स्टेबल एंड इट इज इमूवेबल. थोड़ा इसको मैं अपने लेवल पे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ. एक लास्ट लाइन और कही है कि सेल्फ में बी एलिमिनेटेड and the reality and nature of Atman alone can be realized by the worldly people. ये थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए. यस, सुनील आप कुछ इसमें बोलेंगे? इसके बारे में तो पूरा मैं नहीं बोल सकता. इसका जो मैं स्वामी ब्रजेश्वर का जो एक्सप्लेनेशन है, अच्छा मैं इनके क्वेश्चन का कोशिश करता हूँ. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि स्टेबल भी बोल दिया है और उसके बाद इमूवेबल भी बोल दिया है. तो ये दोनों बातें कैसे कॉन्ट्रास्टिंग? हेलो दीपक आपकी आवाज नहीं आ रही. स्टेबल के साथ बोला है वेरी स्टेबल. हाँ वेरी स्टेबल, और उसके बाद इमूवेबल भी बोल दिया है. इमॉर्टल. स्टेबल इमूवेबल तो एक ही चीज हुई ना. नहीं मेरा ख्याल है, सॉरी मैं बीच में नहीं बोलना चाहता. सुनील गर्ग कुछ बोले उसके बाद में बोलता हूँ. आप कुछ बोले सुनील, कहिए फिर बोलता हूँ. मेरे ख्याल से ये जो हम लोग हिंदी में शाश्वत वर्ड बोलते हैं, उसी शाश्वत वर्ड का एक तरह से उन्होंने अपना नरेशन इंग्लिश में दिया है. और मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये नरेशन ट्रांसलेशन है या डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि रमन महर्षि, शायद मुझे तो जहां तक मालूम है रमन महर्षि जो है तमिल में ही बोलते थे. तो उस तमिल का ये ट्रांसलेशन है, तो वो शाश्वत शब्द जो हिंदी में बोलते हैं उसी का ये नरेशन आ रहा है, जो उन्होंने टॉक्स को, एक्चुअली उनके शिष्यों ने उनके टॉक्स को ट्रांसलेट किया है. तो मुझे लगता है इसीलिए इस तरह का एक्सप्लेनेशन आ रहा है. अतुल आप बताइए. हाँ मुझे लग रहा था कि ये जो वेरी स्टेबल का है वो कहने का मतलब ये है कि बदलता नहीं है. जैसे मैटर जो है ना, शरीर, वो बदलते रहता है, लेकिन आत्मा जो है वो स्टेबल है, वो बदलती नहीं है. और इमूवेबल की बात जो है वो इस तरह से है कि आत्मा सर्वव्याप्त है. आत्मा जब हर जगह फैली हुई है ना, तो आत्मा कहीं जा नहीं सकती. ब्रह्मन जो है वो सर्वव्याप्त है, तो ऑब्वियसली फिर इमूवेबल भी होगा, क्योंकि मूव करे कहाँ जाएगा, पहले हर जगह फैला हुआ है. तो इस तरह से इमूवेबल है. और स्टेबल इसलिए कि वो बदलता नहीं है. गर्ग जी मुझे कुछ बोलना है इसमें. हाँ बताइए बताइए, बहुत बहुत अच्छी बात, बताइए. एक्चुअली इसमें एक नया पिक्चर आ रहा है. हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान हम लोग का अंदर ही है. आप अपने आप को जागृत कीजिए. तो भगवान क्या है एक्चुअली हम लोग को तो पता नहीं है. वी डू नॉट नो. हम लोग का एजुकेशन भी या मेंटली हम लोग उस लेवल में नहीं गए, साधु का लेवल में नहीं गए. तो आत्मा को आप भगवान का एक पार्ट सोच सकते हैं, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज नॉट अनडिफाइंड, जो जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, बट इट एग्जिस्ट. इतना आपको समझ में आ रहा है. तो इसलिए बोला जाता है, शायद इसलिए बोला जाता है कि आप अपना अंदर जो भगवान है उनको आप तप कीजिए, उनको आप जागृत कीजिए. शायद इसलिए बोला जाता है इंद्रस्ट्रक्टर. दीपक जी कुछ बात हम लोग समझा पा रहे हैं. थैंक यू, वेरी क्लियर. एक और लाइन एक्सप्लेन करी लास्ट वाली, सेल्फ में भी एलिमिनेटेड एंड द रियलिटी एंड नेचर वाली. ये लाइन भी थोड़ा सा. राइट अतुल, आपका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था. प्लीज ट्राई फर्दर. ये दीपक आप क्या बोल रहे हैं? सेल्फ में भी लास्ट लाइन है इसी में,
self Last may one. be eliminated and the reality and nature of Atman alone can be realized by the worldly people. या इसमें जो ये जो सेल्फ में भी एलिमिनेटेड है, वो एक्चुअली कहा जा रहा है जो बॉडी बीइंग कंसिडर्ड एज द सेल्फ, ये मिस्टेकन नोशन है। अच्छा, right. तो ये जो ये कहा है ना, this the body being considered as a self is the mistaken notion, this should be eliminated. तो हाँ, मतलब वो पूरा सेंटेंस को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि जो हाँ। पिछली बारे में हमने बोला था ना कि बॉडी जो है वो जिसको हमने प्रकृति कहा है, वो हम गलती से उसी को सेल्फ मान लेते हैं, जबकि सेल्फ का इंडिकेशन रमन महर्षि जी ने आत्मन से कनेक्ट किया है। तो ये नोशन को एलिमिनेट करने के लिए बोला, सेल्फ को एलिमिनेट नहीं करा, नोशन को एलिमिनेट किया गया है। राइट। सो अब ये अपना कुछ जरूर सुनील जरूर अपना कुछ बताएंगे एक्सप्लेनेशन, तो बताइए। ऐसा है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ श्लोका 2.23 एंड 2.24। इनफैक्ट दोनों ही कॉमन है। जो 2.23 बहुत ही फेमस श्लोका है, जो आपको हर जगह उसमें न्यूज़पेपर में जो आता है ना ऑब्चुरी कॉलम में, वो मिलता है। नयनम छिंदति प्राणी नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयापो न शोषयति मारुता। देन अच्छे देव मैं मदा धामो एम क्लेदो श्यो एवच नित्य सर्वगत स्थान चलो में सनातना। एक्चुअली ये इन्होंने एक लिया है, ये दो का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। जो आत्मा का कट नहीं सकती और जला नहीं सकती। जो स्वामी विराजेश्वर ने फिर एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें कि जो बॉडी आपके जो 5 एलिमेंट से बनी कही जाती है, फायर, वाटर, एयर, सॉलिड, अर्थ एंड ईथर, आकाश, इन 5 एलिमेंट से बनती है। इसमें जो 4 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, एयर, फायर, वाटर एंड सॉलिड अर्थ, हैव नो इफेक्ट ऑन आत्मा। जो 5th एलिमेंट है ईथर is not considered, इसमें ये इधर कंसीडर नहीं किया आत्मा के लिए, because it has no perceptible property। इसकी कोई मतलब ईथर आकाश जो है उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए ईथर को उन्होंने नहीं लिया है। It being the finest of the 5 gross elements and cannot have any perceptible influence on atma, which is finer than the finer and subtler than the subtlest। फिर इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि फायर जो है, कैन एनीथिंग बर्न द फायर? फायर को तो फायर ही नहीं बर्न कर सकती ना। इसी तरह वेट वाटर आर बिलो द विंड, बर्निंग इज द क्वालिटी ऑफ फायर alone and nothing else has that property, so there is nothing that can burn fire, so too are wind, water and earth। Atman has all the qualities of earth, water, fire and wind simultaneously। अब इसमें फिर क्लैरिफाई किया है कि आत्मा के जो है ये सारी क्वालिटीज हैं, हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ अर्थ, वाटर, फायर एंड विंड साइमल्टेनियसली। क्योंकि इसको कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। फायर अपने आप को जला नहीं सकती, वाटर अपने आप को गीला नहीं कर सकता, हवा अपने आप को ब्लो नहीं कर सकती इस तरह से। और अर्थ जो मिट्टी है, मिट्टी से बॉडी बनी, बॉडी में चली जाती है। ईथर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि दैट इज ए इम्परसेप्टिबल। Good. He cannot be cut or dried. He cannot be burnt because the property of burning is within him. He cannot be wetted since the property of wetting is within him, and analogously he cannot be cut or dried। He is the creator of the 5 gross elements। भगवान ने ही create किया है। He is the maker of their properties, therefore their properties are his own properties। How can his own properties affect him? उसकी अपनी ही प्रॉपर्टी अपने आप को कैसे जला सकती है, मार सकती है, काट सकती है। He is omnipresent, therefore he is immovable। If there be empty space, he move from one place to other। अब इसका इन्होंने साइंटिफिकली एक होल कंडक्शन थ्योरी पे बहुत अच्छा लॉजिक दिया है इन्होंने। He is omnipresent, therefore he is immovable। If there be empty space, he moves from one place to the other, as water would move into and fill an empty vessel।
अगर कोई एम्प्टी स्पेस हो तो ये मूव करके दूसरी जगह के ऑक्युपाई कर सकता है, जैसे वाटर करता है। दिस वुड मीन लेकिन दैट एम्प्टी जगह है ही नहीं, हाँ एम्प्टी जगह कोई है ही नहीं। तो This would इसलिए mean that क्योंकि वो Atma सर्वव्याप्त है। moved from where he is to where he is not by filling one vacancy. He would create a new vacancy which would be analogous to hole conduction in semiconductors. A hole is a vacancy created by the absence of an electron or in a crystalline solid. The filling of these vacancies by electrons creates new holes, thereby giving rise to hole conduction. With this analogy, we would have to assume a fixed number of vacancies or places unoccupied by Atma at all times, which would mean that a birth can take place only if there is a death. A vacancy would mean death. But our practical experience shows that there are more births. अब इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता तो जो ज्यादा बर्थ ज्यादा हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है वर्ल्ड की, then there are deaths, which has been the cause for enormous increase in population in this Kali Yuga. Therefore, Atma or Atmas cannot be present in fixed numbers, and there cannot be vacancies where he is not present. Rather, he is present everywhere evenly. इस तरह से समराइज करने की कोशिश की है that again in semiconductors the electrons are actually moving and causing the conduction, but the hole or the emptiness which the electrons leave behind and which are really non-moving appear to be moving, giving rise to the so-called hole conduction. Likewise, the Atma, though non-moving, appears to be moving, and movement is that of nothing or mere illusion. He is present everywhere equally. There is no place where he is not. There is no empty spot where he can move. And the question of movement does not arise. The movement we see through the eyes is only the movement of the apparent reality, not to the omnipresent Atma. इसको इन्होंने एक आगे और बड़े अच्छे से we have limited time, so अभी यही खत्म करते हैं। अच्छा, okay, Take okay, the example then of 1 minute. banyan tree. The quality of being banyanness is present in every inch of the tree, in its root, trunk, bark, branch, and leaves. There is no place where the banyanness is absent. Although different parts such as stem and the leaf appear to be different, the banyanness is omnipresent and immovable throughout the tree. Okay, so I'll suggest, because it was a long passage discussion, शायद अभी time की वजह से possible नहीं है इस passage पर। नहीं, मैंने कहा 31 मिनट है ना? हाँ, नहीं, बट अभी राजेश का लास्ट कमेंट रह गया है, और आप ये जो मैसेज है ना, ये आप पूरा उस पर डाल देंगे तो हम इसको, जो इसके एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस भी कर सकेंगे। आप ओके श्योर, प्लीज ग्रुप पे डाल देना। राजेश, आप चूंकि बीच में चले गए थे तो आपका लास्ट ऐड करना चाहूंगा इसमें। जैसे आपने भी बताया कि हम बॉडी से रिलेट कर लेते हैं, तो लोअर सेल्फ में, हायर सेल्फ में जाएंगे तो सोल से रिलेट करेंगे। एक एग्जांपल है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट स्केल किया था, टेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी, वो एक मीटिंग रखी थी उन्होंने, तो उसमें ये रखा था कि ये जो एवरेस्ट है ये नहीं बढ़ सकती, 29,000 फीट रहेगी, उतनी रहेगी। आई कैन राइज अप द सेल्फ। तो हम लोग प्रॉब्लम्स को देख के अपने को हायर सेल्फ में लाएंगे तो वी कैन बेटर मैनेज आवर लाइफ। ये मैं कहता हूँ, जस्ट ऑल। सो मुझे लगता है कि अगर हम इसके आगे का श्लोक डिस्कस करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी श्लोक पर, हाँ, तो इसी श्लोक, एक बात मुझे बतानी है कि जो हमने पहला टॉपिक इसमें पिक किया था 1 to 11 श्लोकास का, तो उसमें से अभी हम लोगों के 4 and 3 7 श्लोकास हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए हैं। तो अब अगले टर्न पे उसको, जो फर्स्ट उसका सेक्शन है वो कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और तो मैं उस श्लोक का नंबर्स आपको फिर से लिख दूंगा। और अभी आज एक नया जो पॉइंट राजेश आप लाए थे, विकार वाला, जैसे पिछली बार हम लोगों ने विद्या को पकड़ा और उस पर सब पढ़ डाला और काफी कुछ लिख डाला, तो ये जो विकार वाली जो चीज है, इसको भी पढ़ा जाए कि क्या कहा गया है उपनिषदों में। बिकॉज गीता जो है उसमें एक्चुअली टर्म्स को यूज कर लेती है, वो एज्यूम करती है कि उसके बारे में काफी कुछ उपनिषदों में ऑलरेडी कहा गया है, तो लोगों ने उपनिषदों को यूज करके कमेंट्रीज दिया है। तो पिछले बार जैसे विद्या के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रोबेबली कुछ बात हम लोगों तक पर्कुलेट हुई,
तो अब ये विकार वाला पॉइंट मुझे इसमें इंटरेस्टिंग लगता है, जो आगे डिस्कस करके आगे निकाला जाए। और प्लस जो सुनील ने जो कमेंट्री पढ़ी है उसमें जो दो मेजर एग्जांपल दिए थे, एक वो सेमीकंडक्टर थ्योरी, एक सेमीकंडक्टर वाला और एक बेनियन ट्री वाला, तो ये जो दोनों एग्जांपल है, इन एग्जांपल को भी जब ये डाल देंगे तो प्रोबब्ली वी कैन ऑफलाइन डिस्कस, और उसमें कोई पॉइंट आता है तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे 2.17, 2.16 एंड 13.32 एंड 15.6। राइट, वो पूरे 11 हो जाएंगे, फर्स्ट 11 जो है ना उसके वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद छोटे छोटे सेक्शन से, फर्स्ट सेक्शन इटसेल्फ वाज लार्ज, तो उसके बाद हम वापस कर सकते हैं उसको। तो विद दीज वर्ड्स ऑलरेडी 12:07 इट इज देयर। मैं एक हिंदी गाने का मुखड़ा रखना चाहता हूँ। अरे वाह, बिल्कुल 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 श्योर। तो वो ये कहा गया है कि बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, ये बहारें फिर भी आएंगी, ये बहारें आती रहेंगी। और दूसरा ये है कि अगर खुदा मुझसे कहे ए मेरे बंदे, मैं ये मांगू कि गीता ज्ञान के सेशंस चलते रहें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। तो नमस्कार, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन संडे को ही करेंगे 11 बजे, ठीक है? ठीक है ना? 16 तारीख को, 16 तारीख को। हाँ, तो ये आप आने वाले 2 त्योहार आ रहे हैं, लोहड़ी और मकर संक्रांति, इन दोनों की शुभकामनाएं सबको। आपको सबकी को शुक्रिया। चलिए नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। बढ़िया बढ़िया दिन आपका।